हिंदू धर्म के अनुसार हर व्रत का अपना अलग ही महत्व है। हर एक व्रत के पीछे अपनी एक कथा और उसका सार है। लोग अपनी मान्यता या श्रद्धा के अनुसार व्रत को करते हैं। उन सब में से एक है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत भगवान शिव के कई व्रतों में से एक है जो कि बहुत फलदायक माना जाता है। इस व्रत को कोई भी स्त्री जो अपनी मनोकामना पूरी करना चाहती है कर सकती है। प्रदोष व्रत क्या है? प्रदोष व्रत या प्रदोषम प्रदोष काल में किया जाता है। इसका अर्थ है सूर्यास्त के बाद तथा रात्रि का सबसे पहला पहर, जिसे सायंकाल कहा जाता है। उस सायंकाल या तीसरे पहर के समय को ही प्रदोष काल कहा जाता है। इस व्रत को कोई भी स्त्री जो अपनी मनोकामना पूरी करना चाहती है भगवान शिव की आराधना कर सकती है। प्रदोष व्रत की कथा तथा फल। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने पुत्र को लेकर भरण पोषण के लिए भीख मांगते हुए शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के इस प्रदोष व्रत की कथा व विधि सुनी। घर जाकर अब वह प्रदोष व्रत करने लगी। दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उसमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रहा। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देख उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमती था। उस दिन वह राजकुमार घर भी देरी से लौटा। दूसरे दिन फिर से राजकुमार उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमती अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमती के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमती के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दी और उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगे। वहाँ उस महल में वह उस पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले जाकर रखने लगे। उनके सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमती ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमती को अपने जीवन की पूरी बात और प्रदोष व्रत का महत्व और प्रदोष व्रत से प्राप्त फल से अवगत कराया। उसी दिन से समाज में प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यतानुसार लोग यह व्रत करने लगे। प्रदोष व्रत का महत्व कई जगह मान्यता व श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों यह व्रत करते हैं। कहा जाता है इस व्रत से कई दोष की मुक्ति तथा संकटों का निवारण होता है। यह व्रत साप्ताहिक महत्व भी रखता है। प्रदोष व्रत उद्यापन की पूजा विधि। त्रयोदशी के दिन स्नान आदि करके साफ व कोरे वस्त्र पहने रंगीन वस्त्रों से भगवान की चौकी को सजाए। उस चौकी पर प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की प्रतिमा रख शिव पार्वती
की प्रतिमा रखे और विधि विधान से पूजा करे। पूजा में नैवेद्य लगा कर हवन भी करे। प्रदोष व्रत के हवन में पुराणों के अनुसार दिए मंत्र ओम उमा सहित शिवाय नमः का कम से कम 108, अधिक से अधिक अपनी श्रद्धा के अनुसार आहुति दे। तदुपरांत पूरे भक्ति भाव से आरती करे। पुरोहित को भोजन करा कर दान दे। अंत में पूरे परिवार के साथ भगवान शिव और पुरोहितों का आशीर्वाद लेकर प्रसादी ग्रहण करे। तब मनाई जाती है प्रदोष व्रत। प्रत्येक पक्ष, कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को किया जाता है। उद्धरण चिन्ह।